जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए एक डिटेल्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो दिव्य ऊर्जा है, दैवत्व है आपके अंदर, वो आपको अभी क्या बताना चाहती हैं? क्या कुछ है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या कुछ है जो आपको समझने की ज़रूरत है? कहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है, कहाँ आपको रुकने की ज़रूरत है, कहाँ आपको ठहरने की ज़रूरत है? तो आपके सामने होंगे 2 पाइल। दोनों ही पाइल में जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो चूज़ कर लीजिएगा, जिस पे हम करंट एनर्जी अपडेट भी देखेंगे। साथ ही साथ माँ काली का दिव्य संदेश, डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, एज वेल एज आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश अभी आ रही है, ये भी हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले 3 साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, इस पे भी बात करेंगे। मैं मानती हूँ, समझती हूँ कि हम जो सोचते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कुछ बेहतर होता है ईश्वर का मर्ज़ी। तो आज यही जानेंगे कि आपके परमात्मा, आपके जो हायर सेल्फ है, उनके स्वरूप आपको क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगा, जेंडरलेस रीडिंग होगा, कलेक्टिव रीडिंग होगा। जो जैसे रेजोनेट होता है उसे ही रेजोनेट कीजिएगा, उसे ही क्लेम कीजिएगा। अगर कोई मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो उसे लेट गो कीजिएगा, जाने दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने है पाइल नंबर 1 माँ काली, पाइल नंबर 2 शिव शक्ति। चाहो तो पॉज कर लीजिएगा, अपने इंट्यूशन को सुनिएगा। एक पाइल देखना है, दूसरा पाइल देखना है, दोनों पाइल देखना है, एब्सोल्युटली ऑफ फ्री विल, क्योंकि कलेक्टिव है। तो आपके जो भी इंट्यूशन कह रहा है उस हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी पाइल चूज़ कर लिया होगा। आपके पाइल पे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। यदि आप अपकमिंग वर्कशॉप 21 दिसंबर, जो विंटर सोलस्टिस की एनर्जी है, उस पर 20th एंड 21 यानी 20 और 21 दिसंबर को हो रही है 2 दिन की वर्कशॉप, जो ये साल की आखिरी पोर्टल होगा, इस साल का सबसे पावरफुल पोर्टल होगा, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का हाईएस्ट पोर्टल होगा। अगर वो पोर्टल वाइब्रेशन के साथ अलाइन होना चाहते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, अपने आप को हील करते हुए, अपने जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करते हुए जनरेशनल लेगेसी को क्रिएट करना चाहते हो, फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हो, तो यू आर वेलकम टू द वर्कशॉप, जो है 2 दिन का वर्कशॉप। एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली फ्योर्स, एक्सट्रीमली मैजिकल। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, दोज हु आर चोजन बाई माँ काली विल डेफिनेट बी एबल टू अटेंड द वर्कशॉप। ओके, मैं मिलती हूँ आपको पायल में। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने माँ काली का ये पाइल को चूज़ किया है तो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ जानने की, समझने की ज़रूरत है, आपकी हायर सेल्फ के तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, आने वाले 3 साल आपकी कैसे रहने वाली हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है। मैंने यहाँ 3 टैरो डेक दिए हैं, अलग अलग साल के अलग अलग टैरो डेक से आपके लिए एनर्जीज निकालेंगे। ओवरऑल आपके लिए क्या कुछ आ रहा है ये भी देखेंगे। तो आप अपने इष्टदेव कुलदेव को ध्यान करते हुए पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके लिए क्या कोई संदेश है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। क्या कुछ इन्हें जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ इन्हें समझने की ज़रूरत है। बहुत ही हाई वाइब आ रही है पाइल नंबर 1। चलिए मैं आपकी कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ एक साथ, फिर एक साथ में चैनलिंग शुरू करते हैं। तब तक के लिए कैसे हैं आप, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत समय हो गया है आपके लिए पिकअप आइल लॉन्ग रीडिंग्स करते हुए। मैं कोशिश करूँगी ऑफन आपके लिए लॉन्ग रीडिंग लेकर आऊँ। ओके, तो करंट एनर्जी
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की थोड़ी सी एनर्जी निकालते हैं, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। पास्ट की एनर्जीज आ गई यूनिवर्स, प्रेजेंट की एनर्जी बताइएगा। पाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? मैंने कार्ड पलट के रख रही हूँ, बाद में निकालूंगी, आपको रिवील करूँगी, बताऊँगी क्या कोई कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, खुद ब खुद पलट कर आ गया यहाँ पे क्वीन, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो अभी के अगर हालात की बात करें, ठीक है, 4 ऑफ कप्स आपके ओवरऑल एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ कप्स यानी ईश्वर तो आपको मदद करने पे आगे चल रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं, आपको पॉजिटिवली या सरकास्टिकली आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, आप लेकिन उसे नहीं समझते हुए, अटके हुए, परेशान होकर बैठे होते हैं ना बच्चे जब भी, कि मुझे भगवान आएंगे बचाएंगे तो बचूंगी, तो बचूंगा, वरना तो मैं किसी और की मदद क्यों लूँ। एक स्टोरी है ना जहाँ पे एक बंदा जो है ना वो उसमें लहर में फंस जाता है और जाके एक आइलैंड में अटक जाता है, ठीक है। तो चारों तरफ समुंदर है, कोई रहता नहीं है वहाँ पे, और वो एक पत्थर, जो पहाड़ जैसे पत्थर जैसे चट्टान जैसे, उस पर चढ़ के बैठा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि मैंने इतनी भक्ति की अपने जीवन भर में, अब ईश्वर आएंगे खुद बचाएंगे। मेरी भक्ति ऐसे ही तो अनर्थ नहीं था, मेरी भक्ति कोई डोंग नहीं थी, मेरी भक्ति को ईश्वर जानते हैं, प्रभु जानते हैं, तो वो खुद आएंगे और खुद मुझे बचाएंगे। तो भगवान ने बोला हाँ बचाना तो बनता है, मेरा अपना बच्चा है। तो वो गए, ठीक है। पहले तो एक बोट वाले की तरफ बन के गए, बोट वाले ने गया वहाँ पे जाके देखा, बोले भाई यहाँ क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पानी में फंस गया था, लहर में अटक के यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ बैठा हूँ इसलिए। तो उन्होंने बोला चल ठीक है मैं पहुँचा देता हूँ, आ जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ सब नहीं आऊँगा, मुझे बचाने खुद भगवान आएंगे। उन्होंने बोला अरे कौन आएगा, और चल आ जा, मैं छोड़ दूंगा तुझे किनारे पे। मैंने बोला नहीं, मैंने भगवान की भक्ति की है, मैंने प्रभु की नाम जपा है, मैंने प्रभु की इतनी भक्ति की है, तो भगवान आएंगे, मुझे पता है। अगर मैंने आपकी मदद नहीं ली, मैं आपकी मदद ले ली और उनका इंतज़ार नहीं किया तो उन्हें बुरा लगेगा, तो मैं नहीं आऊँगा, मैं तो भगवान का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप चलो। काफ़ी मनाने के बाद हार मान लेता है वो नाव वाला, वो बोलता है ठीक है जैसे किस्मत हो तेरी, है ना। फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि एक हेलीकॉप्टर आती है वहाँ से, हेलीकॉप्टर में आन पहुँच जाते हैं। पहुँचते हैं, भाई तू कब से यहाँ पे अटका हुआ है? बोलता है मैं तो 2-3 दिन से अटका हूँ। कैसे जी रहे हो? कैसे कैसे, तो जी रहा हूँ। चल आ जा, हम सीढ़ियाँ फेंकते हैं, ऊपर उठ के आ जा, हम तुम्हें किनारे पे छोड़ देंगे, लेकर जाएंगे। बोलता है नहीं 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 नहीं, भगवान आएंगे तो ही हम आएंगे, भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने के लिए। वो बोलते हैं अरे यार तू चल तो सही, भगवान मनुष्य रूप होता है, मैं आया हूँ तुझे बचाने के लिए, चल मेरे साथ। बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे ही इंतज़ार करते 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 आखिर में उसका अंत तो होना ही है, तो उसका मृत्यु हो जाती है, उसका देहांत हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद वो ऊपर पहुंचता है और ईश्वर से पूछता है मैंने आप पे कितनी भरोसा की थी, कितनी भरोसा की थी, और आपकी हर पल पूजा करता रहा, मंत्र जपता रहा, पाठ करता रहा, जागरण करता रहा, व्रत करता रहा, उपासना करता रहा, साधना करता रहा, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। मैंने कितने लोग आए मुझे बचाने के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा हर लोग जो आए थे तुझे बताने के लिए, बचाने के लिए, वो हम ही तो थे, वो मैं ही तो था। अगर तू चाहे कि शिव सिर्फ जटामुटी के साथ, बालों में गंगा, माथे पे चंद्र धारण करते हुए त्रिपुंडधारी बनकर त्रिनेत्र खोलकर तुम्हारे सामने आए, कब आएंगे? वो तो मेरे ज़रिए, आपके ज़रिए, आपके भाई बहन के ज़रिए, अपने माता पिता के ज़रिए, आपके कुत्ते बिल्ली के ज़रिए, आपके गाड़ी के ज़रिए, अपने जान पहचान लोगों के ज़रिए, उस हवा के झोंकों ज़रिए, हर तरफ से वो आप तक पहुंच रहे हैं। हर किसी में शिव को देखना, किसी में प्यार को देखना, किसी में सम्मान को देखना इम्पॉर्टेंट है। हर किसी में वो शिव के रूप में मौजूद हैं। अब ये कंप्लेंट है लोग मुझे समझते नहीं है, लोग मुझे मानते नहीं है, लोग मुझे इज्जत नहीं देते। आपने लोगों को इज्जत दी क्या? आपने लोगों को निस्वार्थ भाव से समझा क्या? मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझन में दिख रहे हो पाइल नंबर 1। ईश्वर का कृपा अपार तरीके से होने के बावजूद भी, अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहने के बावजूद भी, आप अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो पाइल नंबर 1।
आपकी हायर सेल्फ की सबसे बड़ी मैसेज और सबसे पहला मैसेज यही है कि रिसीव द ब्लेसिंग एंड बी ग्रेटफुल। जो भी आपको आपके जीवन में कोई भी आशीर्वाद अब तक मिली है, उस आशीर्वाद को पहले स्वीकारो और धन्यवाद कहो। पता है आज मेरे साथ सुबह सुबह क्या हुआ, मैं सुबह किचन में काम कर रही थी और मेरे मम्मा ने बड़े ज़ोर से आवाज़ दिया, अरे तू इधर आ। मैंने बोला मम्मा 1 मिनट आ रही हूँ। मम्मा बोले जल्दी आ, जो भी करे हो छोड़ो और यहाँ आओ। मैंने बोला ऐसे भी नहीं छोड़ सकती, किचन में हूँ, काम कर रही हूँ स्टोव में। तो मैंने स्टोव को सेट किया। उसके बाद मैं मम्मा के पास गई, तो वहाँ पे उन्होंने टीवी पे यूट्यूब देख रही थी, उसमें कोई रील आया माँ काली का। तो माँ काली का रील और मम्मा मेरे को बुला रही है, मुझे समझ में नहीं आया क्यों। मम्मा ने बोला इसमें कुछ अच्छा से कमेंट लिखो, इसमें कुछ अच्छे से कमेंट लिखो। मैंने बोला क्या कमेंट लिखना है? इनको डांट के कमेंट लिखो, मम्मा ने बोला। मैंने बोला क्यों? मैंने सुना उसमें कोई गुरु जी नाम का कोई चैनल था बाबा, गुरु गी लिखा था उसमें, GURUGEE, गुरु जी को। तो उन्होंने लिखा तू ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, तूने ये संदेश को इतने लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो तेरा सारा सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, कैंसिल कैंसिल, ये सब बोल रखे थे। तो मम्मी ने बोला ये सिर्फ इसलिए मैंने नहीं लिखने के लिए बोल रही हूँ कि हमारे पास आए, ये कितने लोगों के पास जा रहा होगा, जो भी जब भी सुनेगा वो तो और टूट जाएगा और भी कर जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, इसे पहले रिपोर्ट कर। मैंने बोला मम्मा उनकी एनर्जी उसी लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, अब जब तक आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो आप जवाब क्यों देंगे? तो मैंने बोला ये क्या होता है? मैंने बोला आप अगर उसमें कमेंट देने जा रहे हो, उसमें लाइक करने जा रहे हो या डिसलाइक करने जा रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। और लोग हमेशा अच्छा बोलकर कमाना, अच्छा बोलकर आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे। कुछ तो ऐसे करो जिससे लोग डर जाएं, जिससे लोग परेशान हो जाएं, जिससे लोग आप तक पहुंच जाएं, ये सोच रहे होते हैं। अगर अच्छी संदेश आप तक पहुंच रही है, कोई अच्छा आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, उसके साथ आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो समझ में आता है। जो आपके लिए सही नहीं लगता है उनके साथ आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है। ऐसे कई सारे लोगों के साथ आपने नाता जोड़ रखा है जो शायद आपके लिए सही नहीं है। कई सारे ऐसे आदतें आपने बना रखी है जो आपके लिए सही नहीं है। और कृतज्ञ करने की जब बात आई, आप पूछ रहे हो किस बात की कृतज्ञ करूं? तो सबसे पहले अगर ध्यान लगाना संभव नहीं लगता, ध्यान लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, मेडिटेशन इज़ नॉट माई जोनर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, तो मेडिटेशन की इक्विवेलेंट ही फ्रीक्वेंसी है ग्रैटिट्यूड की। अगर आप फ्रीक्वेंसी टेबल देखोगे, करीबन करीबन मैनिफेस्टेशन की इक्विवेलेंट आपकी ग्रैटिट्यूड की मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग सेम है। तो मैनिफेस्टेशन अराउंड 540 के हर्ट्ज़ के आसपास की फ्रीक्वेंसी है, तो ग्रैटिट्यूड भी अराउंड 520 540 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अराउंड है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में कर रहे होंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी इजीली एफर्टलेसली हो जाएगा। अब करना क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि करना क्या है, राइट? जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए कहीं पे बैठ के ध्यान लगाना, ध्यान मुद्रा में रहना, ध्यान करना संभव नहीं है। माला लेकर आसन बिछाकर, कोई अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनकर एक कोने में बैठकर बिना कोई डिस्टरबेंस किए, बिना कोई परेशानी की, बिना कोई दिक्कत की आप नाम जाप करने, मंत्र जाप करने, साधना करने, उपासना करने बैठना हर किसी के लिए नहीं संभव है। तो मैं सबसे शॉर्टकट तरीका ये बताती हूँ कि अगर ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है तो ध्यान भटका लो। जिस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, जिस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, जिस बात को सोचकर बहुत ही उलझन महसूस कर रहे हो, उस डर से खुद को दूर कर लो। अब डर से दूर कैसे करना है? कुछ तो अच्छी चीज़ें हैं ना आपके जीवन में। अगर ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, कम से कम आपके हाथ सही सलामत है जिसने ये वीडियो तक पहुँचाया आपको, आपके कान सही सलामत है जो सुन रही है मुझे, आपके दिमाग सही सलामत है जो मैं बोल रही हूँ उसे समझ पा रहे हो आप, आपके दिल सही सलामत है जो मैं बोल रही हूँ उसे समझते हुए उस पर क्या कार्य करना है, आपकी चेतना बिल्कुल सही है, वो आगे कैसे बढ़ना है इस बारे में सोच रहा है। कृतज्ञ करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। और हम ये जानते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर भी वही ब्रह्मांड का रूप है और हमारे बाहर भी वही ब्रह्मांड है। और आपके ब्रह्मांड, आपके यूनिवर्स, आपके वर्ल्ड के बीच में एक ही तो माध्यम है, एक ही तो बैरियर है। वो बैरियर है आपका स्किन, आपकी बॉडी।
जो आत्म रूप में आप हो वो ब्रह्मांड के परमात्मा के स्वरूप है, राइट। तो करना क्या है, सिंपल रेमेडी बताती हूँ। जब जब आपके जीवन में बहुत सारे उदासियाँ आएँ, बहुत सारी परेशानियाँ आएँ, बहुत सारी दिक्कतें आएँ, आंखें बंद करें। आंखें बंद कर कर 3 बार गहरी सांस लेंगे और 3 बार गहरा सांस छोड़ेंगे। अब यहाँ पे टेक्निक ये है, 3 बार सांस एक ही बार में लेंगे और 3 बार एक ही बार में छोड़ेंगे। जैसे कि लिया, रोक लिया, लिया, रोक लिया, लिया, रोक लिया। अब मन में जो भी आपकी चैंट करना है या फिर जो भी विश करना है, मैं बिल्कुल आभार हूँ, कृतज्ञ हूँ, मैं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को माँ बाबा की संदेश पहुँचा पा रही हूँ, मैं बहुत आभार हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अब तक मेरी सांस रुकी है। अब एक ही साथ 3 बार छोड़ोगे। ऐसे 3 बार, 3 साइकिल करेंगे। 3 साइकिल में 3-3 बार सांसें लेंगे, रोकेंगे। अपने मन में जो भी इच्छा है उसे क्लियर एंड क्रिस्प प्रेजेंट टेंस में हो गया है ऐसे सोच के 3 बार बोलेंगे एंड सांसें 3 बार छोड़ेंगे। अगर ये साइकिल 3 बार कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बाहरी दुनिया से दिमाग, दिल, परेशानी, जजमेंट सब हटकर आपके अंतर्मन की आवाज़ को सुनने लगते हैं। जैसे ही आप अंतर्मन की आवाज़ को ज़्यादा सुनने लगते हैं, आपके जीवन संभल जाता है। दूसरा हायर लेसन आपके लिए ये है पायल नंबर 1 कि आप कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी में रह रहे होते हो। विक्टिम मेंटालिटी इन द सेंस, मैंने इतना मेहनत किया लेकिन मुझे ये नहीं मिला, मैंने उतनी मेहनत की लेकिन मेरे से वो गलती हो गई, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से एक गड्ढे में गिरूंगी लेकिन मैं गिरी। अब मैं क्या करूं। जो सवाल वाली साल है तो उसमें यकीन मानिए किसी को भी उतना ज़्यादा समय या फिर उतना ज़्यादा फालतू की समय नहीं है जहाँ पर आप अपने आसपास लोगों, जो भी लोग हैं उन्हें कमेंट करते रहें, उन्हें बुरा भला बोलते रहें, उनको जज करते रहें, गॉसिप करते रहें, राइट। तो आपकी हायर सोल पर्पस, हायर सोल की तरफ से आपके लिए यही संदेश है, सबसे पहले गॉसिप करना कम करें, खत्म करें। जितना ज़्यादा आप खत्म करोगे, कम करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने में रहोगे, जितना ज़्यादा लोगों के प्रति प्यार और समर्पित भाव के साथ रहते हुए उनको गाइड करोगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। तो आपकी जो यूनिवर्स है वो बोल रही है कि तेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो हम, हर पल तुझे देख रहे हैं, हर पल तुम्हारी इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें पुकार तो सही, हमसे मदद मांग तो सही। आपके स्पिरिट टीम, आपके एंजल्स आपको लिटरली गाइड कर रहे हैं कि अपने ध्यान किस तरफ लगा रहे हो, उस पर ध्यान दो। किस बात के बारे में हर बार सोच रहे हो? क्या आप पुण्य के बारे में सोच रहे हो, क्या आप पाप के बारे में सोच रहे हो? मैंने किस जन्म में कौन से पुण्य किए थे कि जो ये सारी चीज़ें मुझे ईश्वर ने नवाजा है, मुझे प्यार से दिया है, मेरे पे उनकी कृपा कटाक्ष रही है, मैं आभार हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। आप पुण्य के बारे में सोच रहे हो कि किस जन्म में क्या गलती कर दी थी, कौन सी पाप कर दी थी कि मेरे जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा हो भी पाएगा या नहीं पाएगा, क्या मेरा बात लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। जो उलझन है, इस उलझन में हूँ। पाइल नंबर 1, आपको अपने आप में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, अपने आप में एक ब्लेसिंग्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैं लिटरली ये समझ रही हूँ कि आप एक मास्टर सोल हो सकते हो, एक चोज़न सोल हो, जहाँ पे यूनिवर्स आपको हर एक संभव तरीके से निकाल रहा है, आपको वो सारे काम करवा रहा है जिससे आप परिपक्व हो जाएं और अपने एनर्जी को सही समय पर समझ पाएं। ओके, यहाँ पर आपके लिए करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो जो भी कार्ड्स अपने आप में उठकर आए हैं, ये बात कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की, 4 ऑफ वैंड्स की, राइट। 4 ऑफ वैंड्स बात करती है स्टेबिलिटी की,
किंग ऑफ कप्स बात करती है जो भी रिलेशनशिप लव के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी बारे में आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही तरफ से आगे बढ़ रहे हो। आप जिनसे भी कनेक्शन में हो, जो भी आप सोच रहे हैं, या फिर आपके घर परिवार की तरफ से आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है और अब तक नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने एनर्जी से ऊपर उठना होगा। जितने भी रिलेशनशिप्स आए थे, जितने भी रिश्ते आए थे और जो टुकराया गया या आपके तरफ से या उनके तरफ से, आप बार बार इस बारे में नहीं सोचोगे कि मेरी नहीं हो रही है, हर बार टूट जा रही है, हर बार बातें आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं, इंस्टेड आपको ये बोलना है कि ईश्वर यानी आपके पराशक्ति, परम पिता, जगत जननी, जगदम्बा, महादेव जो भी हैं, या फिर अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी नाम से आप जानते हैं, उनकी जो प्लानिंग है वो आपके लिए सबसे बेहतर प्लानिंग। जब तक आपके लिए सही इंसान जो बना है वो आपके ऑरिक फील्ड में नहीं आता, कुछ ना कुछ ऐसे होगा जिससे जो लोग आपके लिए नहीं बने हैं वो खुद ब खुद आपसे दूर चले जाएंगे। आपको इस बार ये बताया जा रहा है कि बैलेंस करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ऐसे भी कर रहे हो, वैसे भी कर रहे हो, इनको भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, उनको भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक बात जान लें, समझ लें, सबको खुश करना आपकी जीवन का उद्देश्य नहीं है। सबके गुड बुक्स में रहने के लिए आप नहीं बन के आए हो बच्चे। हर बार आपको वही करना है जो आपके मन माने। कहते हैं ना, मान सम्मान के साथ जिएंगे। मन जो मानता है वो, और उसको सम्मान जो यूनिवर्स देता है वो, राइट। मान सम्मान के साथ जीने का मतलब ये है कि आपके मान्यताओं के अनुसार और उसी सममान्य, ईश्वर भी तथास्तु कह रही है, राइट। आप किसी भी देवी देवता की फोटो देख लो या फिर आइडल देख लो उनकी, आप मुरुगन भगवान को देख लो, आप महादेव को देख लो, आप श्री कृष्ण को देख लो, राधा रानी हो गई, दुर्गा मैया हो गई, तिब्बतियन गॉडेसेस हो गए, अवलोकितेश्वर हो गए, राइट, या फिर गुरु साहिब हो गए, या फिर अल्लाह हो गए, मोहम्मद नबी हो गए। जिस भी, अल्लाह के तो फोटो नहीं है, मोहम्मद नबी, जिनके भी देखोगे ना वो कहीं ना कहीं हाथ ऊपर करके प्रीचिंग या तथास्तु वाले पोस्ट में ही दिखेंगे, जीसस तक। इसका ये मतलब है कि जो भी तुम मानोगे वही सम्मान होगा, जो वाद होगा संवाद होगा। तो क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सच में वही चाहते हो कि या कुछ और चाहते हो, इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, मुझे हड़बड़ी में ऐसे कुछ आप करते हुए दिख रहे हो जो शायद आप नहीं मांग रहे हो, लेकिन शब्द वैसे ही निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने एक रील भी देखा था, मुझे अचानक वो याद आई। मैं बचपन से मैं बताती भी रहती हूँ हर बार कि एक जोक होता है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल के ऊपर पे, जहाँ पे एक बच्चा होता है, छोटा होता है, उससे पूछते थे कि बड़ा होके क्या करेगा, बड़ा होके क्या करेगा। तो बोलता है कि मैं इतना पैसा रखूँगा अपने पास, मेरे पास एक बैग होगी, उसमें हमेशा भरे पूरे पैसे रहेंगे, और एक मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, और जिस गाड़ी में बहुत सारी लड़कियाँ होंगे। डिवाइन कन्फर्मेशन। तो ये स्टोरी मैंने बचपन में सुना था, और फिर वो होता क्या है कि वो बड़ा होता है, बड़ा होके लेडीज़ बस का कंडक्टर बन जाता है, जिसके पास बैग भी है, बैग में पैसे भी है, गाड़ी भर के औरत भी है, और वो गाड़ी में वो हमेशा है, बड़ी सी गाड़ी, राइट। तो आप जब बोलते हो, वो बोलने वाली शब्द ईश्वर को नहीं समझ में आता, लेकिन क्या सोचते हो, क्या समझते हो, ये ईश्वर को बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो आपको ये कहा जाता है कि चाहते क्या हो। माँ काली पूछ रही है, बच्चे क्या चाहते हो, बोलो। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसे नज़र आ रही है, पाइल नंबर 1, कि आपको ईश्वर से मांगना नहीं आता, ईश्वर से कहना नहीं आता, माँ काली को बोलना नहीं आता है कि आपको क्या चाहिए। माँ काली मांग मांग के थक गई है, बोल रही है कि तो बोल तो सही, कर दूंगी, लेकिन बोलने को आप तैयार नहीं हो। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो। मैजिशियन एटलीस्ट ये बताता है कि सब कुछ हम कर पाएंगे, कर लेंगे, कर दिखाएंगे, पर आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। जिस ओवर थिंकिंग की वजह से जो एक्शन नहीं ले रहे हो,
मैंने ऐसे किया तो ये गड़बड़ ना हो जाए, वैसे किया तो वो गड़बड़ ना हो जाए, ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, ये सही है, जो आपके अंदर में एक प्रलय चला के बैठते हो ना हमेशा, इसकी वजह से बार बार आप उस सिचुएशन में ब्रूटल एंडिंग्स देख रहे हो, उस रिलेशनशिप में ब्रूटल एंडिंग्स देख रहे हो। यहाँ पे टेम्परेंस की कार्ड आई है और यहाँ पे अर्थ एंजल्स की कार्ड आई है, जो बता रही है कि आपके आसपास लिटरली अर्थ एंजल है। भले ही दुनिया भर के लोग आपको ये बोलें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा किस्मत इतना अच्छा नहीं है, जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाओ, ये जो भी लोग बोल रहे होंगे ना, उनकी बातों को नज़रअंदाज करो। पाइल नंबर 1, आपको बस ये करना है कि वो एक कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो परिवार का हो, ज़रूरी नहीं हो कि आपके अपना हो, कोई ऐसा एक इंसान हो सकता है, वो आपके बॉस हो सकता है, वो आपके फ्रेंड हो सकता है, वो कोई ऑटो ड्राइवर हो सकते हैं, वो कैब ड्राइवर हो सकते हैं, कोई मेट्रो में बगल बैठा इंसान हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, जो आपको सही दिशा दिखाएंगे। वो हो सकते हैं आपके गार्जियन एंजल के रूप में आपके साथ हो, जब आप सोच नहीं रहे हो, जब सब समझ नहीं रहे हो, जब सही तरीके से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, पी नहीं पा रहे हो, खुद से ही हार मान के बैठते हो, तो वो एक आत्मा है जो आपको हर पल प्रेरित कर रहे होते हैं, आपको बोल रहे होते हैं कि तुम कर पाओगे, हमें यकीन है, आगे बढ़ो। उनकी बातों को मानो। पाइल नंबर 1, उनकी बातों को मानो। उनको इसलिए नहीं दिया गया है कि दुनिया भर के लोग तुम्हें तकलीफ दें और वो तुम्हारे जो पीड़ा है, जो चोट है, उसमें मरहम लगाए। नहीं, वो आपके लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कितने बड़े मकसद के साथ, कितने बड़े उद्देश्य के साथ आए हो। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ कप्स बताती है बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन किंग ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि जिनसे भी प्यार दे रहे हो, जिनसे भी बातें कर रहे हो, जिनको भी अपना मान रहे हो, उनसे थोड़े से कुछ दिन के लिए दूरियां बनाओ। एक स्टेप दूर होकर कोई नए नज़रिए से, कोई नए लोग के जैसे, कोई नया पर्सनालिटी के तहत उनको ऑब्ज़र्व करो, जैसे कि आप किसी के घर पे मेहमान बनकर जा रहे होते हो, राइट। आप उनके घर पे कुछ दिन रुकने के लिए जा रहे होते हो, तो हर किसी छोटे छोटे बातों में आप उलझते नहीं हो। आप एक दायरा मेंटेन करते हो, आप एक लिमिट मेंटेन करते हो कि इसके बियॉन्ड मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो उनका कर्म है, उनका परिवार है, उनका प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन है। वो सिर्फ आपके रिश्तेदारों के साथ नहीं, आपके दोस्तों के साथ नहीं मेरे बच्चे, आपके माता, आपके पिता, आपके बहन, आपके बहन, आपके नानी, आपके दादी, आपके नाना, आपके दादा, आपके मामू, जो भी लोग हैं, उन लोग भी आपके लाइफ में अपने अपने सोल पर्पस के लिए आए हैं। उनको माइक्रो मैनेज करना इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। अपने आप को हायर एनर्जी में लेकर आओगे, अपने आप को हायर पोटेंशियल में रखोगे, अपने आप को ब्लेस्ड समझोगे, तो सब बेहतर होगा। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा लेसन फ्रॉम योर हायर सेल्फ। बिना मांगे ना एडवाइस दें, बिना मांगे ना सलाह मशूरा करें, बिना मांगे किसी से बात ना करें। अगर कोई आपसे बातें आके कर रहे हैं तो अच्छे से बात करें, दिल से बातें करें, लेकिन गलत संगति के असर में मत पड़ियो, राइट। गलत संगति के असर में मत पड़ियो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रही है, मतलब बहुत सारे लोगों की सवाल ये है कि तानिया मित्तल बिग बॉस में इतना सारा नाम गूंज रहा है मैम, क्या वो जेन्यून है क्या? एक लाइव सेशन में भी मैंने उनकी बात की थी, केस स्टडीज़ पे ऐसे लिए थे हमने, तो उनकी जब बात की थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या वो जेन्यून है, क्या वो सच्ची है, क्या वो बुरी है, क्या वो झूठी है। एक पल के लिए ना हम सब कुछ को अलग रख देते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं वो सच्ची है या झूठी है, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है? वो जितने भी पैसे होने की दावा कर रही है वो आपका पैसा है, आपके बैंक से, आपके अकाउंट से नहीं मांग रही है ना यार। वो उसकी तरीका है मैनिफेस्टेशन का। अफर्म इट, क्लेम इट, एक्ट एज इफ कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं है।
और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, इवन अभी रिसेंटली मीडिया का जब राउंड आया था बिग बॉस में, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मीडिया इतना ब्रूटली उसको ट्रोल कर रही है, अगर मीडिया बोल रही तो सच ही तो होगा, राइट। मीडिया तो ये क्लियरली बता रही है कि वो जो लड़की थी वो अभी अभी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनी है, इतने दिनों से तो वो गेट रेडी विथ मी टाइप्स ऑफ वीडियोस बनाती थी, तो वो कैसे स्पिरिचुअल हो सकती है। भाई सिंपल एग्जांपल बता दूं, वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे ना, वो भी चोर थे, वो लिटरली चोर थे, लेकिन उन्हीं से ही ईश्वर ने वाल्मीकि रामायण लिखवाया, राइट। तो कोई अगर गलत था, कोई अगर जो भी था, उसके समझ उसके कर्मा के हिसाब से जो भी उन्होंने किया, ज़रूरी नहीं कि उनकी असेंशन ना हो, अवेकनिंग ना हो, राइट। तो वो अगर अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ में डाल रही है, भले ही वो पैसे के लिए डाल रही है, उसको ऐसा लगा कि वो वीडियो चल गया है इसलिए डाल रही है। किसी ना राखी, डॉक्टर राखी, उनकी वीडियो को टैग करके किसी ने मुझसे पूछा था, ये बोल रही है कि जो तानिया मित्तल है वो थोड़ी दिमाग की हालत सही नहीं है, दिमाग से कमज़ोर है, पैसे के लालच है, झूठ बोल रही है, उनकी सबसे बड़ी गलती है बिग बॉस में जाना। तो देखो, वो नहीं गई है, उसे लाया गया है। यूनिवर्स हर कोई काम को प्लान करता है, राइट। अगर राखी जी जो भी हैं, राइट, उन्होंने अगर बोलना बोल रही हैं, तो एकता कपूर तो उनसे ज़्यादा जानती है एस्ट्रोलॉजी, मानती हैं, जानती हैं। वो जैसे मेरे तरह खुद के लिए ढूंढते ढूंढते खुद ही सीख गई राइट। तो उन्होंने तो क्लियरली आके बोल के गई कि यार इसकी किस्मत ऐसी है कि भगवान हर किसी के मुंह में इसका नाम लाएगा, घर घर में, हर घर में बात होगी। अब मैं सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, आज जो जिस दिन मैं कर रही हूँ, शायद ऑलमोस्ट एंडिंग के टाइम पे है टुवर्ड्स, राइट। इसे मुझे 2 लोग सच में दावेदार लगते हैं यहाँ पर, एक है गौरव खन्ना, एक है तानिया मित्तल, ठीक है। अब गौरव खन्ना और तानिया मित्तल की कंपैरिजन कर लेते हैं हम, ओके। गौरव खन्ना ने आज की जो ये कंपटीशन 3 महीने में जो उन्होंने खेला है, इसके लिए उन्होंने 20 साल का काम का एक्सपीरियंस लगाया है, राइट। और ये जो तानिया मित्तल है वो नई नई आई है, और 20 साल कमाया हुआ नाम जिसका है, उसके साथ जितना चर्चा हो रहा है उससे ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है, तो सक्सेसफुल तो ये ऑलरेडी है। सच में उसका बाई का सही नाम नहीं पता, उसका माता का नाम नहीं पता, उसका पिता का नाम नहीं पता। अगर उसके मुंह से हमने किसी के नाम सुनी है, वो सिर्फ राम का नाम सुना है, राम 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 करती रहती हैं, राइट। तो प्रॉपर मैनिफेस्ट कर रही हैं, एक्टा सिर्फ टेक्निक पकड़ लो। सबसे पहली बात है कि अगर कोई सच में बहुत पैसा है, ये बातें कर रहा है और हम उसके निंदा कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं, उसको लेकर हम बुरा भला बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक ब्लॉकेज लगा रहे हैं कि पैसे वाले बुरे हैं। ये हमारे मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज आता है, ठीक है। तो या तो आप उनके लिए खुश हो जाओ, ठीक है, चलो है या नहीं है बात की बात है, लेकिन इतनी अच्छे से अपने आप को रख रही है। माँ लक्ष्मी जैसे, जिसको अलंकार प्रिय कहते हैं, वो अलंकार करती है, अपने आप को बहुत अच्छी एनर्जी में रखती है, एक्ट एज ए टेक्निक में है। सच में कोई एम्प्रेस चल के आती होती, सच में कोई प्रिंसेस चल के आती होती, जो वाइब्रेशन में आती होती, वो वाइब्रेशन में वो ऑलरेडी चल रही है, राइट। सेल्फ लव की मिसाल है वो, पॉजिटिविटी की, वो लिटरली मैनिफेस्टेशन की छोटा धमाका पैकेट है, राइट। वो ऐसी एनर्जी कैरी करती हैं कि भले ही दुनिया कितनी भी उसको नीचे गिराने की कोशिश करें, जितने भी डाउट क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने जो गोल है उसमें लिटरली बुल्स आई में फोकस्ड है कि मुझे ये चाहिए। अब वो बिग बॉस को जीत के ही उसे मिलेगा या बिना जीते ही उसको मिल चुका है एकता के रूप में, जहाँ पे उनको ऑलरेडी एक सक्सेस की माइलस्टोन मिल चुकी है, राइट। तो ये जो भी हो रहा है ना, सब कुछ यूनिवर्स, कहते हैं ना, जब एक चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो, संपूर्ण कायनात आपके हित में काम करने लगता है। अगर 20 साल लगे गौरव खन्ना को स्टेज पे आने के लिए, तानिया मित्तल तो 3 साल में आ गई, पर लाया गया। अब इसमें गौरव खन्ना ये नहीं बोल सकते कि मुझे 20 साल क्यों लगे, तानिया मित्तल ये नहीं क्लेम कर सकती मुझे 3 साल में मिल गए। यूनिवर्स हर किसी का राशि, हर किसी का कर्म, हर किसी का इंटेंशन, हर किसी का थॉट्स देखते हैं और आपके नियत के हिसाब से आपको फल ज़रूर देते हैं, ओके। तो मेरे हिसाब से अगर मैं तानिया की बात करूं तो वो अपना काम सही से कर रही है, वो प्रॉपर मैनिफेस्टर है, मास्टर मैनिफेस्टर है, खिलाड़ी है और बढ़िया है। जो भी है, शी इज़ दी वन हु नोज हाउ टू कंट्रोल हर इमोशन, हर फीलिंग। और जब भी वो लो वाइब्रेशन में जाती है, नेगेटिव वाइब्रेशन में जाती है, इमीडिएटली नाम जाप शुरू करती है, बाउंस बैक हो जाती है।
दैट इज़ वॉट ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो। ओके तो जिन्होंने भी तानिया के लिए सवाल किया था वो सही है गलत है, आई होप आपके लिए जवाब मिल गई होगी। अगर है उसके पास सब कुछ और वो आगे बढ़ के दिखा रही है, बता रही है, वेल एंड गुड। उन्होंने कमाया, उन्होंने मेहनत किया, उनके पापा ने, मम्मी ने, इसने मेहनत जो भी किया उसे शो ऑफ कर रही हैं, उसमें भी हमारी एनर्जी नहीं जा रही है। अगर नहीं भी है तब भी वो जता रही हैं, उसे जी रही हैं अपने जीवन के रूप में ताकि वो मैनिफेस्ट कर पाएँ, उसमें भी वो बिल्कुल सही है। ठीक है। और हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई सच में मैनिफेस्ट कर रहा है पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, मनी को, लव को, फ्रेंडशिप को, तो उसको देख के कुछ तो हम भी सीखें। अब सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ठीक है। अब बात रही अशनूर की, उसमें और एक कॉन्टेस्टेंट जो अशनूर ने क्यों प्लैंक मारा, इतना तो कोई समझदार ना समझ नहीं होगा कि एक बिग बॉस जैसे सीजन में आके 100 दिन रह के 100 दिन के आसपास में जाके वो किसी पे हार्म करके वो निकल जाएगा। नहीं ना, इतने बुड़बक तो नहीं होंगे कोई। लेकिन जब यूनिवर्स गोटी सेट करती है, यूनिवर्स आपके लिए अलाइन करता है, आपके स्पिरिट टीम, आपके एंजल्स आपके लिए काम करते हैं, तो बेहतर होता। आपको बस गो विद द फ्लो में रहना। और जो एक प्लेट तोड़ते हुए रोई तानिया मित्तल, लेकिन वो इतनी बड़ी प्लैंक मारते हुए नहीं रोई। अगर वो रोती, राइट, उसको उस दिन में रोना आया, उसको उस दिन भी बहुत दर्द थी, उस दिन रोया, उसने कैमरा देख के रोया, उसका मम्मा से बात किया, सब कुछ किया। लेकिन उस बच्ची ने जब रोया, बात किया, उसके साथ में जाके टैंट्रम नहीं बजा क्योंकि उसके दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि भगवान वो थॉट लाया ही नहीं। अगर वो टैंट्रम करती, रोती, वो लड़की आके माफ़ी मांगती बिना दिल से, दिखावे के लिए, तो प्रॉब्लम वही सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन यूनिवर्स ने वो नहीं चाहा। बेस्ट प्लान इज यूनिवर्स प्लान। मैं यहाँ पे तानिया की सपोर्ट या अपोजिशन नहीं कर रही हूँ, मैं एक राम भक्त की बात कर रही हूँ, एक मैनिफेस्टर की बात कर रही हूँ, एक ऐसे केस स्टडी बता रही हूँ और भी आपके रिक्वेस्ट पे बता रही हूँ। आई होप उसकी लाइफस्टाइल, उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी से हम सबको बहुत कुछ सीखना है। मैं हमेशा वो कहती हूँ, मुझे हमेशा इस बात से सच लगता है, ये सच लगता है कि यूनिवर्स ना आपके सामने उन्हीं लोगों को लेकर आती हैं कहीं किन से जिससे कुछ सिखाना चाहती हूँ, राइट। वो कार्मिक रूप में हो या फिर एक गाइड के रूप में हो, जिनसे जो कुछ आपको सीखना है, दर्द के माध्यम में, अच्छाई के माध्यम में, उसी रूप से किसी ना किसी को लाइफ में लेकर आती हैं। तो ये सभी के लिए एक मैनिफेस्टेशन का एग्जाम्पल होगा। गौरव खन्ना भी प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तानिया भी मैनिफेस्ट कर रही हैं, पर अगेन जिसकी एनर्जी द हाईएस्ट होगा वो उसे अट्रैक्ट कर जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली काम कर रही होगी। और एग्जाम्पल ये भी है कि आज के दिन जब मैं बात कर रही हूँ, सारे दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे तानिया की बोर्ड लगी है। और जिन लोगों ने भी कहा था कि उसके पास कुछ नहीं है, वो बड़े बड़े फेक रही है, फेकू है, फलाना है, डिमकाना है, जिन्होंने भी उसके बारे में गॉसिप की, जिन्होंने भी उसके बारे में बुला भला बोला, भाई अगर पैसा नहीं होता तो इतना कुछ कहाँ से कर लेते। और आई मस्ट एडमिट कि 19 ईयर्स ऑफ बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार किसी कंटेस्टेंट को ट्रोल करके अपलोड किया गया जो प्रोमो है, उस प्रोमो को डिलीट किया गया। क्लेम्स तो ये भी थे कि मिनिस्ट्री लेवल से फ़ोन आई थी, आप कोई सड़क में घूम रही होगी, फेकू होगी, ये होगी, वो होगी, कुछ नहीं है उसके पास, ये जो भी आप बोल रहे हो ना आप लोग, अगर वो सच होता तो कलर्स के ऊपर इतना बारी पड़ने की हिम्मत किसकी हो गई थी, राइट। ये तो सिंपल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना पैसा, अगर पैसा नहीं हो के पैसा है करके कोई अगर बोलेगा, उसके साथ लोग कैसे बर्ताव करते हैं वो आपके अंदर के बाकी के 4 लोगों पे दिख जाएगी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी सादगी, कंफर्ट, कंपैशन एंड पैशन होते हुए कोई इंसान कैसे बिहेव करेगा, ये तानिया मित्तल बताएगी। चलें, जो भी है, विश ऑल द गुड लक फॉर एवरी वन ऑफ देम, बिकॉज ईश्वर ने जिसको चुना है वो जीतेगा। श्री राम जानते हैं, महादेव जानते हैं, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी तानिया का इक्वली है, क्योंकि सब कुछ उनके फेवर में चल रहा है। अब ब्लैंक कोई नेगेटिव, कोई तरीके से, कोई और तरीके से उन लोग ट्विस्ट करते हैं, वो अलग बात होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइल नंबर 1, जिनको भी मैनिफेस्टेशन सीखना है, एक्ट एज इफ सीखना है, तानिया से सीखें। शी इज सो क्यूट, गॉड ब्लेस हर, राइट। सो जिन्होंने भी उनकी सवाल की थी, बहुत सारे लोगों ने की थी, भाई आप लोगों के लिए मैंने ये भी ऐड कर दिया।
तो पाइल नंबर 1 आपके लिए फाइनली क्या कार्ड्स आई है फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए आया है किंग ऑफ 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके मन में जो भी विचलित भावनाएं हैं उसे जाने दें, उसे छोड़कर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे सब कुछ आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। ओके, चलिए आपके लिए एंजल ऑरेकल से देख लेती हूँ क्या कुछ आ रहा है एंजल ऑरेकल से। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं व्हाट आर द एंजल मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। इंटेंस रीडिंग रहा, बहुत सारे मल्टी बिलियनियर मल्टी मिलियनियर मुझे फाइल नंबर 1 में दिख रहे हैं फ्यूचर के लिए। लिटरली 9 ऑफ कप्स, ट्रेजर, एक खजाना का ये जो बॉक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आपके लिए जो खजाना यूनिवर्स लाना चाहती है, देना चाहती है, उसकी बात कर रही है। आपको उसे क्लेम करने के लिए रेडी होना होगा। टॉर्टाइस वाली चाल चलिए जहाँ पे सक्सेस डेफिनेटली आपकी होने वाली है। श्योर, स्टडी एंड विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। राइट, ईगल की एनर्जी आई है, जिसे मैंने जैसे कहा ना, आपके परिवार वालों को भी एक अलग रूप में देखना शुरू करें, दूर बैठ के देखें जैसे आप रिश्तेदार के घर गए हो। हर किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व ना हो, बिना मांगे सोल्यूशन सजेशन ना दें, वाणी पे कंट्रोल रखना है। फाइनल मैसेज फ्रॉम एंजल्स, मैरिज। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, चलिए कोई एक सवाल अगर मन में है तो यस और नो के सवाल आप देख लें। यस और नो के सवाल अगर आप देखोगे, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी, इट इज़ 444 घड़ी में, और ये फाइल जब रिकॉर्ड करी उसमें भी 444 है, तो 444 किसी के लिए प्रोमिनेंटली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा होगा, दिख रहा होगा। वाटर मैजिक 444 क्लेम कर लें। वाटर मैजिक, टाइम टू लेट गो ऑफ पास्ट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, गुड लक, ट्रांसफॉर्मेशन, you are truly an angel, trust it, abundance in everything। माँ लक्ष्मी का मैसेज, you are an empress, you are the bestest gift of God, I am fortunate, you are my world, I am shattered without you, endings always comes with new beginnings। 999 की एनर्जी है यहाँ पर। जो भी नंबर्स के साथ वाली मैसेजेस आप रेजोनेट करते हो उसे कमेंट कर सकते हो। you are about to meet your perfect partner। राइट राइट, और बहुत सारे लोग ना मुझे तानिया और अमाल की भी बात करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं, अब मैंने उनकी पर्सनली, उनके विदाउट परमिशन मैंने पर्सनली चेक नहीं किया, लेकिन यस उन दोनों की कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी कहीं ना कहीं है। राइट, दोनों की जो जर्नी है, दोनों की जो पेन है, दोनों की जो अलग अलग कहानी है, लेकिन हाँ दोनों एक दूसरे को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों को इग्नाइट करते हैं। और हाँ, जैसे कि वो कंप्लेन जितना भी करता है अल्टीमेटली इसलिए करता है कि तू जगत माता मत बन, हर किसी के लिए हाँ 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 करके पीछे पीछे मत भागते रहे। जो लेसन उसको सीखना है उसे सीखना है, वो नहीं सीख रही है, आज भी वो अटक रही है वहाँ पे। राइट, जगत माता क्यों बन रही हो? सो यस और नो क्वेश्चन जो भी आपने मन में पूछा था क्लियरली पूछिएगा। यस और नो की सवाल के जवाब हम देखेंगे यहाँ पर। एक सवाल, क्लियर सवाल, फाइल नंबर 1, यस और नो की एब्सोल्युटली यस विद द स्ट्रेंथ कार्ड, फाइल नंबर 1। ओके, माँ काली ऑरेकल से देख लूँ कौन से रूप की माँ काली के क्या संदेश आपके लिए आ रहा है। फाइल नंबर 1, माँ काली, जय माँ काली, मोक्षा ऑफ काली, नित्या ऑफ काली। लिटरली मून साइकिल के साथ काम करना है। महाविद्या यहाँ आ रही है। दशम महाविद्या के साथ भी आप जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो सही इंसान के साथ जुड़ें, सही तरीके से जुड़ें, क्योंकि दशम महाविद्या खेल नहीं है, मजाक नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग दशम महाविद्या की हम साधना करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, छिन्नमस्ता की गायत्री मंत्र आपको दे देते हैं। भाई दे के तो चले जाएंगे, पर आप पूछोगे किससे? माँ काली हैं, मजाक नहीं। राइट, तो यहाँ पर दशम महाविद्याओं से ऐसे ही अंधाधुनी नहीं जुड़ना है, प्यार से आपको अपने आप से जुड़ना है। माँ खुद पुकारेंगे जब आपको पुकारना होगा। और जिन्होंने भी वो 27 नींबू वाला माला की जो वीडियो जिनको भी मिली, जिन्होंने भी वीडियोस के साथ फोटोज भेजे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे नाम से भी 11 थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द ब्लेसिंग्स। मेरे लिए भी माँ के सामने आपने जो प्रार्थना की, थैंक यू सो मच।
आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, उसे स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से ही है। आप एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हाई अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी में आ रहे हो। पाइल नंबर 1, मिलियंस एंड बिलियंस जो भी आप इमेजिन कर पाते हो वो आपकी लाइफ में आ रही है। स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। ये तब नहीं पूरा होगा, इसलिए नहीं पूरा होगा जिसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए आप मैनिफेस्टर बन जाओगे, इसलिए आप मिलियनियर बन जाओगे, इसलिए बिलियनियर बन जाओगे, नहीं। आप एक्शन लेने लगोगे, आप पूर्ण रूप से अबंडेंस को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जीज़ को पढ़ते हुए। हाई एनर्जीज़ है, मास्टर सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पर। अगर आप ट्विन फ्लेम सच में हो, कंफर्मेशन आपको मिल चुकी है, तो आपको ये बता दें कि अगर आप प्रॉपर इनर वर्क कर रहे थे, प्रॉपर शैडो वर्क कर रहे थे, प्रॉपर लव, सेल्फ लव कर रहे थे, तो यहाँ पे अब रोल रिवर्सल हो गई है। जैसे चेजिंग एनर्जी में आप थे, आपके पर्सन, पार्टनर आपको चेस करने लगेंगे, डिवाइन काउंटर पार्ट आपको चेस करने लगेंगे। आप जो जो तकलीफ आप गो थ्रू कर रहे थे वो सब अब वो गो थ्रू करने लगेंगे। आप अब उन्हें समझाने की एनर्जी में रहोगे। आप डेस्परेट नहीं रहोगे, लेकिन वो डेस्परेट बनते चले जाएंगे। ये रोल रिवर्सल एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है यूनियन से पहले, तो ये अभी होगा। तो वो आके आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आपको दुत्कार रहे हैं, जो भी करके आपको ट्रिगर कर रहे हैं। आपको अपने इनर वर्क में शांत रहकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एक ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन ले लीजिएगा, मुझसे ही नहीं, किसी से भी जिससे आपके सोल रेजोनेट हो। फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एंड कार्मिक में एक थिन लाइन डिफरेंस है, जिसे आप ऐसे ही नहीं समझ पाओगे, ना ही समझाना सही होगा। और सिंगल क्वेश्चन में भी ट्विन फ्लेम्स के रिलेटेड सवाल मत कीजिएगा, वो सही नहीं है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आने वाले 3 साल 3 डेक्स से 3 मैसेजेस फटाफट ले लेते हैं। जिस भी साल में आप ये देख रहे हो, उसके बाद आने वाले 3 साल आपके कैसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आने वाले 3 साल आपके लिए कैसे रहेंगे। अब जो भी साल में हो, अगला साल आपके लिए होगा, जो भी खत्म हो रहे हैं अभी, जो भी टर्मोइल चल रहे हैं अभी, जो भी परेशानियों से जूझ रहे हैं अभी, वो सब कुछ पूर्ण रूप से वाइंड अप होगा, कंप्लीटली क्लियर होगा, एंड यूनिवर्स विल टेक ओवर, यूनिवर्स विल स्टार्ट गाइडिंग। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड के बाद स्ट्रेंथ कार्ड आया है, जहाँ पे माँ दुर्गा, माँ काली ऑटोमेटिकली आपके साथ आ रही है, आपको गाइडेंस दे रही है, ठीक है, और आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको ऊपर उठा रही है, आपको हाथ थाम कर आगे लेकर चल रही है। इस समय पे माँ काली से जुड़िएगा, खुला जाप कीजिएगा। खुला जाप इन द सेंस 108 बार किया कि 1008 बार किया, सोच के समझ के गिन के करने की ज़रूरत है। जब जब दिल करता है, जब जब बोलने को दिल करता है, जब जब आपके मन में उनकी याद आती है, जपा जाप के रूप में बिना गिने आप मंत्र जाप कर सकते हो। आप जिस साल से देख रहे हो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एनर्जी है। जो भी फिनेंशियल क्राइसिस थी, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो सब कुछ सॉर्ट आउट होकर फिनेंशियल अबंडेंस आएगा। करियर, जॉब में जो भी लोग आपसे दूर जा रहे थे, जो भी लोग आपको रिश्तेदार है ये क्लेम करने को अच्छा नहीं लग रहा था, जिन लोगों को, जो भी लोग आपको फेलियर डिक्लेयर कर चुके थे, उन लोग खुद आते हुए आपसे मदद मांगते हुए, आपसे हेल्प मांगते हुए दिखेंगे। एंड द 3rd ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी वेरी मच इमोशनली बैलेंस्ड, financially secured, financially abundant, irrespective of किसने आपकी मुसीबत में आपकी साथ दी, मुसीबत में आपकी हाथ छोड़ी, कौन कौन आपको तकलीफ दिया, कौन आपको दर्द दिया, उन सभी को भी मदद करते हुए आगे बढ़ोगे। ईश्वर आपको उतनी अबंडेंस दे रही है, हैप्पीनेस दे रहे हैं। सरेंडरेंस के साथ चलें। जितना निस्वार्थ भाव से आप आगे बढ़ोगे, जितना निस्वार्थ भाव से आगे चल पाओगे, उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपके जीवन में हो पाएगा। जितना ज़्यादा आप सही एनर्जी से लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, उनके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखोगे, खुद का ध्यान रखोगे, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, आई विश, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विश, आई होप ये आपके लिए मददगार रहा हो। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताना। अपकमिंग वर्कशॉप 2 दिन की अगर एनरोल करना है, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, माँ काली, तो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो। इतना ध्यान रहे, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग माँ काली के परमिशन रहे तो ही होती है। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, श्री यंत्रम अगर लेना चाहते हो, एनर्जाइज्ड, एन्चेंटेड, तो भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो
इसके अलावा और क्या, अगर आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, सोल पर्पस फॉलो करना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, लोगों की मदद करनी है, हील करनी है, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली वो भी संभव होगा। सो मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। आई होप आज बहुत दिन बाद एक डिटेल्ड वीडियो हमने किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, इतने प्रीशियस टाइम निकाल कर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव, हर हर महादेव। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये आज जो देखेंगे बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपके हायर सेल्फ आपके लिए क्या कहना चाहता है, आपके हायर सेल्फ आपके बारे में क्या कहना चाहता है, आपके हायर सेल्फ आपको क्या सिखाना चाहता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो फर्स्टली ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, उस तहत देखने की कोशिश करें। पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको डिटेल में अपने लाइफ में क्या करना है, कहाँ अटक रहे हो, ये जानना है और उसकी परफेक्ट सोल्यूशंस आपके लिए कस्टमाइज टेलर्ड अगर आप चाहते हैं डिवाइन की तरफ से, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, पाइल नंबर 1 में हमने बहुत सारे आप लोगों की तरफ से ये सवाल आया था कि कौन जीतेगा बिग बॉस। तानिया मित्तल के बारे में आपकी क्या राय है? सच में वो झूठी हैं, सच में वो सच्ची हैं, क्या है क्या नहीं है? तो इसकी बातें, बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे व्हाट्सएप आए थे, तो यहाँ पे मैंने उनको वो जीतेंगी हारेंगी इस परस्पेक्शन की भी बात भी की है हमने, लेकिन हाउ टू सी हर एज अ मेंटर इन मैनिफेस्टेशन, राइट, इसकी बात हमने की है। तो अगर आप चाहो तो फाइल नंबर 1 सुन सकते हो, जिसमें आपको एक नया नज़रिया दिखेगा, एक्चुअली हमें क्या देखना था और हम कहाँ गलत कर रहे हैं ये समझ पाओगे। ठीक है, सो आपके लिए क्या कोई एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2? पाइल नंबर 2 के बहुत ही हाई एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं। कार्ड स्पिन हो रहे हैं विच इज़ वेरी रेयर, जब एंजल्स लिटरली आसपास होकर बोलते ये वाली उठा तब कार्ड स्पिन करते हैं। यहाँ पे कार्ड स्पिन कर रहे हैं। तो एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर प्रेजेंस ड्यूरिंग द रीडिंग। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपके लिए संदेश लेकर आई हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है, मैंने कहा था ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तथास्तु। लव यू अ लॉट। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही अबंट एनर्जी, बट नॉट ईजी एनर्जी, आई मस्ट टेल यू, राइट। मैं यूजुअली 20-25 मिनट की करूँगी, सोची थी। पाइल नंबर 1 इट गॉट 40+ मिनट्स की हो गई। बहुत इंटेंस एंड डीप एंड डिकोडेड एनर्जी रहा। अब चाहो तो डेफिनेटली आप उसे एक बार देख लें। अगेन इट्स योर फ्री विल। ओके, सो सबसे पहली कार्ड यहाँ पर आपके लिए आई है जस्टिस का कार्ड। सेकेंड कार्ड द स्टार कार्ड, दोनों ही मेजर आर्काना, और एक टेम्परेंस एंड हर्मिट भी आ गए हैं। 4 मेजर आर्काना है यहाँ पर। पेंटिकल्स की 2 कार्ड है, 2 वैंड्स की कार्ड है और 1 सोर्ड की कार्ड है, वो भी किंग की एनर्जी में बैठी है। ओके, तो आपके लिए सबसे पहली बात, ना आप किसी के साथ अन्याय किए हो, ना कोई आपके साथ अन्याय किया है। ये जो कुछ भी हो रहा है आज अभी आपके जीवन में, ये विधि का विधान है। जो भी आपने कर्म किए थे किसी ना किसी जन्म में, कभी ना कभी, वो जन्म का विधि विधान अनुसार आज जो भी हो रहा है हो रहा है। पाइल नंबर 2, पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस का कार्ड। एंड मैं अपने हिसाब से देख, जब भी मैं टैरो सिखाती हूँ, हमारे इसमें हम टैरो सीखते हैं माँ काली के ज़रिए, तो हम यही पढ़ते हैं कि जब भी जस्टिस का कार्ड आता है, फॉर मी, मेरे अपने साथ जो भी हैं उन्हें पता है कि फॉर मी इट इज़ न्यायाधीश, इट इज़ शनि महाराज। और जस्टिस का कार्ड नंबर 11 जब भी बात आती है, मास्टर नंबर की बात करती है। और यहाँ पे जस्टिस आपको सर्व किया जा रहा है। आपके लिए बेहतरीन बदलाव जो भी शुरू होना है, उसके लिए जो अब एग्जिस्ट कर रही है उसको अंत करना पड़ेगा।
अब वो अंत के लिए आप स्वीकृति नहीं दे रहे हो या दे रहे हो, इस इज नन ऑफ यूनिवर्स कंसर्न। यूनिवर्स वही करेगा जिसको करने से आपके जीवन बेहतर हो सके। वो सारे कदम उठाने के लिए, वो सारे स्टेप्स उठाने के लिए आपको बताया जा रहा है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। जो भी अच्छे कर्म किए थे उसके भी आशीर्वाद आपको बिल्कुल मिलेंगे जैसे आपके बुरे कर्मों के फल आपको मिले हैं। तो यहाँ पर कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप ये कह रहे थे, आप लड़ रहे थे ईश्वर से ये कह के आप अन्याय करते हो, आप न्याय नहीं कर सकते, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तो ईश्वर का सबसे पहला संदेश है कि हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। अगर अभी जो भी परिस्थिति है, अगर वो परिस्थिति आपको सही नहीं लग रहा है, तो उस परिस्थिति को बदलने का चाबी भी आप ही के हाथों है। खुद के कर्म बदलें, फल ज़रूर बदलेंगे। राइट, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर सपोज समझो कोई एक पौधा आपने लगा रखा है, वो बिल्कुल मुरझा गई है, आपने उसकी ध्यान नहीं दी, आपको उसने पानी नहीं दिया, आपने उसको खाद नहीं दी, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से सूरज की रोशनी पे थोड़ी देर जो रखना है वो नहीं रखा, और वो पौधा जो है वो कोशिश करता रहा सर्वाइव करने के लिए, अपने जड़ फैलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसने दम तोड़ दी और वो सूख गया सपोज। तो वो सूखा पेड़ को लेकर बैठे रहोगे या फिर उसे बदल कर अब नया पौधा लगाओगे और नए पौधों को सही तरीके से खाद देते हुए, पानी देते हुए, सूरज की रोशनी पे रखते हुए, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए, उसकी एनर्जीज़ को इन आप रिसीव करते हुए आगे बढ़ोगे। जो गलतियाँ आपने पिछली बार किया था उसे नहीं करते हुए सही तरीके से आप इसके साथ जुड़ोगे। अगर वो पौधा मेरी कैसे वो दम तोड़ दी, वो पौधा कैसे सूख गई, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, राइट, उसी पे सोचते रहोगे, ना ही नया पौधा लगा पाओगे, ना ही वो गमला कभी पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पाओगे, ना ही आप अपने जीवन में नए एनर्जीज को इन्वॉल्व कर पाओगे। सेकेंड कार्ड, यहाँ पे स्टार कार्ड आपको ये बता रहा है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू राइट नाउ इस, आप किसी से प्यार जो मांग रहे हो, राइट, मुझसे प्यार करो, मेरा ध्यान रखो, मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं इतना समय देता हूँ, देती हूँ, मैं आपको सब कुछ मानता हूँ, मानती हूँ, लेकिन आप मुझे मानते नहीं हो, आप मुझे समय नहीं देते हो, आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। जो एनर्जी है ना आपकी, आपका जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। आपका जीवन का उद्देश्य सिर्फ किसी से प्यार करना या उनके पीछे 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 भागते रहना नहीं है। पाइल नंबर 2, आपकी जर्नी आपसे प्यार करने की है। लिटरली लव योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। लिख के रखें, अगले 6 महीने खुद को गिफ्ट, डिवाइन कन्फर्मेशन, अगले 6 महीने खुद को गिफ्ट करें। अगले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान दें। आपको क्या पसंद, आपको क्या नहीं पसंद, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आपको किन जैसे लोगों के साथ बैठना पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको कैसे रहना पसंद है, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे चलना, समय पे रुकना, ये एनर्जी पे आ जाएं। खुद को समझें, खुद से प्यार करें, जहाँ पे आप अपने ओन सेवियर बनोगे, आप अपने आप का सेफगार्ड बनोगे। आप अपने आप को ये रिमाइंड करोगे कि आप एक ऐसे मास्टर सोल हो जो खुद के लिए हर पल खड़े रहते हैं। इस दुनिया में आपके साथ आप ही आए हो, आपके आत्मा के साथ आपके तन और आपके तन के साथ आपके मन। तो तन, मन और आत्मा जब बैलेंस में आ जाए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पाइल नंबर 2, आप बिल्कुल सही हो, ईश्वर आपके साथ हैं। अगर ईश्वर आपके साथ नहीं होते, ईश्वर आपको मदद नहीं कर रहे होते, तो आप अभी इस पल मुझे सुन भी नहीं रहे होते। स्टार्ट रीबिल्डिंग योर सेल्फ।
आप यहाँ पर बैठकर एडजस्ट करने के लिए और जो भी टूटे बिखरे रिश्ते के जो भी मोड़ है, जो तोड़ है, उसे फिक्स करने के लिए नहीं बैठे हो। हर बार ये क्लेम करने के लिए बैठे हो तो जितने भी दूर मुझसे चले जाएं, एक डोरी है जो मेरे हाथ से तेरे हाथों में बंधी है। भाई बंद करना ये वाली बातें। अपनी डोरी अपने हाथों में बांधो। स्टार्ट रीबिल्डिंग योर सेल्फ। हर किसी के साथ बहुत काइंड रहते हो, बहुत कंपैशनेट रहते हो ना। बी काइंड टू योर ओन सेल्फ। पाइल नंबर 2, बी काइंड टू योर ओन सेल्फ। बी गुड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ। क्या आप जिससे भी प्यार करते हो, जिनके भी ध्यान रखते हो, जिनके लिए भी भागते हो, जिनके लिए भी कोशिश करते हो, जिनके लिए भी दिन रात एक कर लेते हो, जिनके लिए भी खून पसीना बहाते हो, क्या वो इम्पोर्टेंस, वो ध्यान आप खुद को दे रहे हो? सच्ची आंसर बताना मुझे कमेंट में। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर। क्या सच में आप खुद को वो इम्पोर्टेंस देते हो? आंसर में यही लिखना, दी, हाँ मैं बिल्कुल अपने आप को उतने ही इम्पोर्टेंस देती हूँ, देता हूँ। नहीं दी, सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ, दूंगी। या फिर नहीं दी, नहीं दे रहे हैं। जो सच है वही लिखना। ये सच को स्वीकारना बेहद ज़रूरी है पाइल नंबर 2, ताकि आप अपने सच्चाई को सामना कर पाओ और पहचान पाओ। जो प्यार आप हर किसी को देते हो जिससे आपको लगता है कि वो ये प्यार को डिज़र्व करते हैं, वो ये प्यार के हकदार है, वही प्यार के हकदार, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा प्यार के हकदार आप हो। फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सर्व योर सेल्फ, देन मूव अहेड। 54 54, 45 45, 545, 5445, 4455 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। आपको अपने दिल दर्द हो रही है, मेरे दिल टूट गया है, मेरे दिल तोड़ दिया गया है, भाई ये मातम बनाना बंद करो, प्लीज़ बंद करो। रोना धोना हंगामा मचाना बंद करो। यू आर नॉट हियर फॉर दैट। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि जो पर्पस के साथ आए हो उस पर्पस को सर्व करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। पिछले जन्मों में, पिछले कर्म में जो कुछ भी करके आज भोग रहे हो उसी को ही रिपीट करने नहीं आए हो। अपने आप को बेहतर बनाने आए हो। जो भी लाइफ लेसन सीखे थे उसके ज़रिए लोगों को मदद करने आए हो। यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर ह्यूमन। Don't try to be dependent on any other human. Very strong message, pile number 2, very strong message. आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप से प्यार करना है। हर्मिट का मोड में हो, हर्मिट का कार्ड एंड स्टार कार्ड विद जस्टिस कार्ड, तीनों कार्ड साथ में लेकर यही दिख रही है कि आपके साथ जो अकेलापन, जो समय आप अकेले हो गए हो सकता है आपकी राशि कुंभ हो सकता है आपकी राशि मीन हो या वर्गो राशि हो। आप ये एक सवाल खुद से कर रहे हो कि मैं क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ। यू आर सोल सर्चिंग, यू आर सर्चिंग फॉर योर पर्पस। आपको अकेला रहना पसंद होता है। आपको ढेर सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, हर जगह आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको यही बता रहे हैं कि यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग गाइडेड। जो लोग आपको चीट करके गए हैं या कर रहे हैं, जो लोग आपको झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं, उनका धोखा देख के ना अपने आप को संभालो। उनसे जाके कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, तूने मुझे धोखा दिया? नो। अच्छा, तुझे लग रहा है तो मुझे धोखा दे रहे हो। ये एनर्जी बहुत पावरफुल है। डोंट गो एंड कन्फ्रंट कि क्या तूने मुझे धोखा दिया, तू मुझे कैसे धोखा दे सकती हो या दे सकते हो, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बस रोको ये मेलोड्रामा। नो। अगर ये इमोशंस, ये पेन, ये सफोकेशन उन्हें समझ में आता होता तो वो धोखा ही नहीं दिए होते ना। बट हील योरसेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन यही है जो आपको एक ऐसे फेमिनाइन एनर्जी, आपकी फैमिली में हो सकती है, आपकी मम्मा हो सकती है, नानी, दादी, बुआ कोई हो सकती है, आपकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, या फिर कोई तो ऐसे मैच्योर लेडी जहाँ आप काम करते हो या जिन्हें आप जानते हो वो होंगे, जो आपको अपने ये जो परेशानी है जिससे किस तरफ कैसे कदम बढ़ाएं आपको नहीं समझ में आ रहा, वो फेमिनाइन एनर्जी आपको हेल्प करेंगी।
उन्होंने अपने लाइफ लेसन से जो कुछ भी विजडम सीखा है, जो भी इनर स्ट्रेंथ पाया है, जिसके चलते वो आपको ये अनबायस्ड जजमेंट लेने में मदद करेंगे, इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करेंगे और डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। डेविल कार्ड कार्मिक पैटर्न को एंड करें। पाइल नंबर 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है यूनिवर्स? पाइल नंबर 2 के हायर सेल्फ के तरफ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस। ओके, मैजिशियन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। करंट एनर्जी इज 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 555 की एनर्जी। ओहो, 555 7 7 555। रिसेंटली मैंने किसी वीडियो में भी ये नंबर बताया था। 555 7 7 555 को ज़्यादा दिख रही होंगी करके, यहाँ पे लिटरली है। फर्स्ट 5 ऑफ सोर्ड्स आपको बता रही है कॉन्फ्लिक्ट की, कंपटीशन की, कंपैरिजन की। उससे मैं बेहतर हूँ, मुझसे वो बेहतर है, क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, क्या वो मेरे से बेहतर नहीं है। ये सारे बातों चल रहे हुए दिख रहे हैं। फिनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं, जॉब लॉस दिख रहा है, बच्चे के पढ़ाई में सही से मन नहीं लगना जिसको लेके परेशानी दिख रही है। लैक माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट के शिकार हो आप। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपकी जो भी बातें हैं सामने वाले नहीं समझ रहे हैं। फालतू के पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे स्ट्रेस लेकर चल रहे हो, परेशान हो। पर आपकी हायर सेल्फ कह रहा है कि योर वॉइस इज नॉट जस्ट वर्ड्स, what you're speaking, it's not just sound, it is frequency, it is vibration, it is spell। आपके शब्दों से आप हर एक इच्छा, हर एक सपना को पूर्ण कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। पाइल नंबर 2, it is frequency tuned to awaken the remembrance कि क्या सीखा था मैंने पिछले जन्मों में, क्या सीखा था मैंने अपने आप के लिए, क्या है मेरे लिए बेहतर और क्या कुछ करना है मुझे और क्या बोलूं। क्योंकि आपकी जो सोल है वो मास्टर सोल कोड्स को लेकर चल रही है। पाइल नंबर 2, व्हाट अ पाइल नंबर 2, ओ माय गॉड। उफ, व्हाट यू स्पीक नाउ कैरीज अ ब्यूटिफुल हायर डायमेंशनल कोड्स जो आपके आसपास के एंजल्स को अलाइन कर रही है आपके एनर्जी के साथ। आप अट्यून कर रहे हो उनके साथ, आप अलाइन कर रहे हो उनके साथ, जिसके चलते आपके हर एक विश मैनिफेस्ट हो रही है, विच इज़ बीइंग कन्फर्म्ड बाय द मैजिशियन का कार्ड। ऑल्दो यू हैव ऑल द स्किल्स, ऑल द एबिलिटीज, यू नीड टू बी सक्सेसफुल। हाउएवर, थोड़े से इंटेलेक्चुअल हो जाएं, थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करें। क्या स्किल सीखना है, कैसे लाइफ को डिज़ाइन करना है, कैसे रिलेशनशिप को मेंड करना है, कैसे मनी एनर्जी, मनी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून इन करना है, कैसे अपने आप के पास ट्रॉमास को हील करते हुए आगे बढ़ना है, इस बात की ध्यान रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी विल पावर, आपके स्किल एंड आपके फोकस ऑन द गोल will make it happen। Pile number 2, you are a master manifester says your higher soul। आपकी हायर सोल कह रही है जो आने वाले समय है तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा जिसके लिए आप जन्मों जन्मों से तड़पे हो। क्लेम दिस एनर्जी। पाइल नंबर 2, आपकी जो हर्मिट मोड की एनर्जी है, जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स भी आ गई है यहाँ पे। जो जीवन में आप रिग्रेट कर रहे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो, फेलियर्स के बारे में बार बार सोच रहे हो, उसे बदल कर क्या कुछ आपने हासिल किए, छोटे छोटे हासिल, छोटे छोटे सक्सेस, छोटे छोटे विक्ट्री को सेलिब्रेट करना शुरू करें। स्टॉप बीइंग सैड, स्टॉप बीइंग रिग्रेटफुल, स्टॉप बीइंग डिसअपॉइंटेड माय डियर सोल। प्यारे बच्चे, माँ बाबा के, इतना तो मान लो, यूनिवर्स में सब कुछ भरा पूरा है और यूनिवर्स हमारा है। I'm saying this is exactly 555, pile number 2. Claim this energy. Whenever you see angel number 555, affirm, I am attracting positive, beautiful, abundant changes and transformation in my life। क्योंकि जब भी नंबर 5 दिखते हैं,
मैंने आपके इसमें पहले भी आपने देखा होगा, कार्ड्स में भी 555 आए थे और 555 का नंबर यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। पाइल नंबर 2, ओवर थिंकिंग को खत्म करें, स्टार्ट को क्रिएटिंग इट। आई डेफिनेटली इन्वाइट यू टू द 2 days वर्कशॉप, जिसपे हम जो पास्ट के कर्म हैं, पास्ट के जनरेशनल कर्सेस हैं, पास्ट के ट्रॉमास हैं, उसे हील करते हुए आगे हमारे फ्यूचर को कैसे को क्रिएट करना है यूनिवर्स के साथ। ग्रुप हीलिंग, ग्रुप प्रेयर, ग्रुप मैनिफेस्टेशन कितनी पावरफुल है, कितनी इंटेंस है, ये शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड फुल का कार्ड आया है यहाँ पे, फुल पोटेंशियल है यहाँ पर। तो आई वुड इन्वाइट यू कि अगर आप चाहो, अगर आपकी सोल कॉलिंग है, तो अपकमिंग जो 2 दिन की वर्कशॉप है 20th एंड 21st ऑफ दिसंबर 2025 पे आप डेफिनेटली उस पर एनरोल कर सकते हो, या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त में आप कनेक्ट कर सकते हो जो भी अपकमिंग वर्कशॉप होंगे। क्योंकि एवरी सिंगल वर्कशॉप में हम हीलिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक सिंगल पर्सनल हीलिंग लेकर आप, पर्सनल हीलिंग अलग है क्योंकि आपके अपनी ट्रॉमा, अपनी हीलिंग, अपनी जो कर रहे हैं वो दैट इज़ डिफरेंट, बट मंथली हीलिंग, मंथली अलग से आप लेकर क्लेंस करने के बजाय अगर आप ग्रुप हीलिंग में आते हो तो बहुत कुछ आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम योर हायर सोल सेल्फ इज स्टॉप हर्टिंग योर सेल्फ। फर्स्ट मैसेज लव योर सेल्फ था, थर्ड मैसेज स्टॉप हर्टिंग योर सेल्फ है, जिससे ये लिटरली पता चल रहा है कि आप खुद को बहुत ही अनजस्टिफाइड तरीके से हर्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 2, यू डोंट डिजर्व दिस बेबी, नो। विक्टिमाइजेशन, कैनॉट बी एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट, बट यूनिवर्स आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनाना चाहता है, 10 ऑफ पेंटिकल दे रहा है। जजमेंट, जजमेंट आपके हित में होगा, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आपके जो भी पास्ट है उससे हील करो। जो भी लोग पास्ट में रह गए हैं, रहकर चले गए हैं, उनको प्यार के साथ, सम्मान के साथ लेट गो करो। जिस भी लोगों के साथ, जिस भी तरीके से अपने जुड़े थे, अगर आज वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे डिटैच करो। हील फ्रॉम योर पास्ट so you don't have to make people in your present responsible for the things you didn't do. बिकॉज जब हम पास्ट में अटके रहते हैं, कहीं ना कहीं हम वही पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं, वही पैटर्न को अट्रैक्ट करते रहते हैं। एंड रिमेंबर, आप आपके सामने के लोगों को वैसे के वैसे देख रहे हो, पर एज एन एनर्जी कोड, एज एन एनर्जी बीइंग, वो भी अपने कर्मा को ही जी रहे हैं। उन्होंने कसम खा के थोड़ी जन्म लिया था कि मैं जाऊंगा और जो मेरे सामने है उसे तो मैं ये करके ही आऊँगा, नहीं ना। उनकी जन्म लेने की पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको तंग करना नहीं था। अगर कोई आपके लिए कार्मिक है, आप भी इक्वली उनके लिए कार्मिक है। बस इस कार्मिक रिलेशनशिप में कोई नार्सिसिस्टिक होता है, कोई एम्पैथ होता है। एम्पैथ उनको एम्पैथी सिखाता है और नार्सिसिस्ट इनको सेल्फ लव सिखाता है। व्हेन यू हैव अ सबकॉन्शियस वुंड, when you have an inner child wound, when you have a mother wound, father wound, womb wound, जो भी wound आप लेकर चल रहे हो, उस wound को हील करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, बहुत 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 ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। जिनसे रेजोनेट होता है प्लीज़ वही इसे स्वीकारें, जिनसे रेजोनेट नहीं होता है कोई और रीडिंग आप देख सकते हो, क्योंकि ये हाई लेवल मास्टर सोल्स के लिए वाली एनर्जी दिख रही है। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे आपकी एनर्जी रीड करने की परमिशन दी। आप अपने आप में जो कुछ देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, वही आप उनमें रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप उन्हें नहीं देख रहे हो, आप उनमें आपकी परछाई देख रहे हो। जब भी आप अपने आप को हील नहीं करते हो, ये और सिवियर होता चलता है। पर सिंपल एग्जांपल है अगर छोटी सी एक चोट लग गई, राइट, और पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, शुगर लेवल उनकी बैलेंस में नहीं रहती, क्या वो चोट जल्दी से सूख जाएगी? नो। अनटिल अनलेस आप प्रॉपरली अपने शुगर लेवल को, डायबिटिक लेवल को अंडर कंट्रोल नहीं लाते और प्रॉपर ऊंड लगा के उस चोट को आप हील नहीं करते, तो वो चोट और गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाता है। यही यहाँ पे हाल है। ऑलरेडी आप उंडड हो और उसी ऊंड को लेकर सर्वाइव कर रहे हो, जिसके चलते जो हैप्पी फैमिली, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ जो आ रहा है, आप खुद के लिए ब्लॉकेज बन रहे हो।
राइट। और एक्सेप्ट कर लेना, शायद मेरी ही कर्म गलत थी, मैं ही गलत था, मैं ही गलत थी, इसलिए लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं। स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ और स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। पाइल नंबर 2, बहुत अनजस्टिफाइड तरीके से आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ, चूज टू हील। आप खुद से अपने आप को हील कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर खुद से हील नहीं कर पा रहे हो, किसी के सहारा लेकर हील करना चाहते हो, हीलिंग सेशंस लेना चाहते हो, इट इज एब्सोल्युटली एज पर यू। माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, कितने सारे रेकी हीलर्स हमारे पास आते हैं। वो खुद प्रोफेशनल रेकी हीलिंग करते हैं, वो माँ काली हीलिंग के लिए आते हैं, माँ तारा हीलिंग के लिए आते हैं, खुद को हील करते हैं। क्योंकि जब आप रेकी हीलिंग कर रहे हो, जो भी हीलिंग कर रहे हो, और प्रॉपरली आप अपने सोर्स लेवल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी बैक पेन शुरू होना, आपकी शोल्डर पेन होना, आपको अर्थराइटिस हो जाना, आपको IBPS का प्रॉब्लम शुरू हो जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप खुद हाथ में ले लेते हो। क्योंकि आप उनको हील तो कर रहे हो, लेकिन आप उनके पेन अपने आप में ले ले हो। आप उनके कर्जा, सपोज समझो आपने किसी के लिए गारंटी साइन करके उनको लोन दिला दिया, वो लोन लेके तो चला गया, लेकिन भैया आप फंसे पड़े हो। तो जो भी अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो डेफिनेटली यू गो फॉर इट, अदरवाइज आप खुद पे हील करो। होपोनोपोनो विल डू वंडर्स। होपोनोपोनो क्या है पता? इट इज लाइक 4 phrases: आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। राइट। लाखों रुपए लोग ले रहे हैं इसे सिखाने के लिए, पर होपोनोपोनो वो है, जैसे सिंपल भाषा में समझाऊं किसी लेमन के लिए, तो दिवाली से पहले जो घर की सफाई करते हैं ना, वो है होपोनोपोनो। जितने कुछ भी हमने अब तक इकट्ठे कर रखे हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए वैल्यूबल नहीं है, जो हमारे लिए वर्दी नहीं है, उसे हम लेट गो करने के लिए, उसे हम क्लीन अप करने के लिए, उसे क्लियरिंग करने के लिए, उसको सेट राइट करने के लिए जो क्लियरिंग काम होती है, वो है होपोनोपोनो। अब सिर्फ होपोनोपोनो करके आप सब कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे ना। बस दिवाली के लिए आप सारे पूरे घर के साफ सफाई कर दें और दिया ना जलाएं, पूजा ना करें, तो दिवाली का क्या मतलब? राइट। होपोनोपोनो इज नॉट मैनिफेस्टेशन, बट होपोनोपोनो इज अ हीलिंग प्रेयर। राइट। अब होपोनोपोनो करते करते सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा? नहीं, ये झूठ है। होपोनोपोनो के साथ क्या, कैसे सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है, ये भी समझना, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। होपोनोपोनो के बाद ओम तारे तू रे सोहा, ग्रीन तारा मंत्र जितना जपोगे उतना हीलिंग होगा। ओम मणि पद में हम जितना जपोगे उतना हीलिंग होगा। निर्वाण षटकम, माइंड ब्लोइंग। दारिद्र्य दहन स्तोत्रम, नाम आप रिपीट करके देख लें, ढूंढ लें, मिल जाएगा यूट्यूब में। होपोनोपोनो प्रेयर हो गया, ओके, रिपीट कर रही हूँ। ओम तारे तू रे सोहा, ग्रीन तारा मंत्र हो गया। ओम मणि पद्मे हम, ये मंत्र हो गया। या फिर निर्वाण षटकम, शिव स्तुति, वो हो गई। या फिर दारिद्र्य दहन स्तोत्रम, ये हो गया। या महाकाल भैरव अष्टकम, ये हो गया। ये सारे जो है आपके पास्ट लाइफ के कार्मा को क्लीन करने में हेल्प करेगी, पर आपको कमिटेड होके प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। या फिर आप पर्सनलाइज्ड अपने पर्सनल हीलिंग करवा सकते हैं इफ़ यू विश टू। यू जस्ट हैव टू ब्रेक योर पैटर्न of unjustified healing, hurting yourself. You just have to heal yourself. You just have to break that pattern of keep repeating the same wound, attracting the same kind of karmic patterns जो आपको सही से सर्व नहीं करते हैं. And you just have to be the bestest version of yourself. Pile number 2. Trust me, you are here for so big a purpose. क्या बताना चाहते हैं? कैओस को कंप्लीटली ख़त्म करो, क्लैरिटी लेकर आने की समय आ गई है. पाइल नंबर 2. ठीक है, चले एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है. यूनिवर्सल डेक की तरफ से हैंडमेड डेक है, जिससे माँ काली की तरफ से ओके. वर्क विथ अफर्मेशन, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन. इनर वर्क, शैडो वर्क इज़ द ओनली की, जो मैंने बताया. हीलिंग इज़ द की, इनर वर्क, शैडो वर्क इज़ द की. ओके. एंजल ऑरेकल से भी देख लूँ, जो मैंने फर्स्ट नंबर पाइल के लिए निकाला था. प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल. ओके. नेक्स्ट कार्ड, समथिंग स्टार्टिंग न्यू, एक्साइटमेंट, गो ऑन अ ट्रिप, फैमिली रिलेशनशिप विल गेट बेटर. सॉरी, थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए. इतने देर से बोल रही हूँ. फाइल नंबर 1 बहुत इंटेंस था, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी. एंड फाइल नंबर 2 तो उससे ज़्यादा इंटेंस निकले हो भाई. क्या हो, कहाँ हो? आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग. AC चल रही है, फैन चल रही है, आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग. योर एनर्जीज आर सो हाई, सो हाई. फाइल नंबर 2,
protect your aura, protect your energy, heal yourself. If you could heal, opt for healing. अगर मुझसे पर्सनल हीलिंग रीडिंग करवानी है, माँ काली के परमिशन के बिना नहीं होगा. माँ काली ने परमिशन दिया तो होगा, ज़रूर होगा. काली महामाया अज्ञान मिरर वर्क की काम आ गई. धूमावती अज्ञान नंबर 4 की एनर्जी 444 आपको दिख रही है. नंबर धूमावती का नंबर है नंबर 22, काली महामाया नंबर 4, दोनों ही नंबर 4 की कार्ड आई है. नो योर वर्थ, नो योर सेल्फ, हील योर सेल्फ. माँ धूमावती जब गुस्से में आके शिवजी को निगल गई थी तो उनको समझना पड़ा कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने गुस्से में आके ऐसी गलती कर दी जिसकी भरपाई मैं ही कर रही हूँ. एक तो पति को निगलने की वजह से विधवा रूप उनको मिला. माँ धूमावती धूम्रवती मात्र एक ऐसी देवी हैं जो विधवा रूप में हैं, जो एजड. उनकी चैरियट देखोगे तो उस चैरियट में कोई घोड़ा नहीं है, रुका हुआ रथ है वो, राइट. एक सूत लेकर बैठी हुई होती हैं. और उनका जो धूम्रवती या धूमावती इसलिए नाम पड़ा, जब शिवजी को उन्हें गुस्से में आके निगल गए थे कि उन्हें पूरी तरीके से वो निगल गए गुस्से में, तब उनके अंदर के जो शिवजी के कंठ के अंदर जो आलाहल का विष था, उस विष के वजह से इनकी बदन जलने लगी. और इनके बदन जलने के वजह से लिटरली धूमा यानी फ्यूम निकलने लगा. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से, ये कार्ड आने से पहले मैंने आपको बताया कि एसी चल रही है, फ़ैन चल रही है, फिर भी मुझे इतनी पसीना छूट रहा है. लिटरली आई एम गेटिंग दैट हीट फ्लैशेस. कहा था मैंने, और माँ धूमावती उसे कंफर्म कर रही हैं. यू डेफिनेटली नीड हीलिंग बेबी, लिटरली बच्चे, यू नीड हीलिंग. हील योरसेल्फ. यू आर नॉट हियर टू सफ़र, यू आर नॉट हियर टू हर्ट, you are not here to be a victim, you are not here to be like crying all the time. Understand the power of words, understand the power of spelling. Ask, trust, action, let go and manifestation. Receive. ये मैंने पहले भी बताया आपको, मैनिफेस्टेशन करने को कहा जा रहा है आपको. पायल नंबर 2, सो इंटेंस रीडिंग, सो इंटेंस. उफ, आई विश एंड बिलीव कि अगर आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं, डेफिनेटली यू आर अ वेरी 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 पावरफुल मास्टर सोल एंड ईश्वर की कृपा आप पर है, वरना ये संदेश तक पहुंचना आसान बात नहीं है. और मुझे इतना भी पता है काफ़ी सारे लोग शायद इसे पूरी तरीके से सुन भी नहीं पाए होंगे क्योंकि एनर्जीज़ बहुत इंटेंस रहे हैं. अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा. ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन हो, आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या ये सच में आपके साथ हो रही है. आई वुड लव टू नो. एंड अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, माँ काली ऑरेकल क्लासेस लेनी है, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो आप वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, कोर्सेज जो भी हैं, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं 9046391176, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं विथ सेइंग कोर्स या वर्कशॉप या रीडिंग या पर्सनल हीलिंग, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. ओके. इसके अलावा प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, वॉइस मैसेजेस मत छोड़िएगा. 10 वॉइस मैसेज, 15 वॉइस मैसेज मैं कैसे सुनूं? अगर आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मैं कहीं पे भी रह के पढ़ लेती हूँ. वॉइस मैसेज करते हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल. मैं मोस्ट ऑफ द वॉइस मैसेज नहीं सुनती हूँ, तो प्लीज़ मैं आपको पहले से बता रही हूँ, वॉइस मैसेज करके अपनी एनर्जी मत वेस्ट करें, राइट. एंड माँ काली का परमिशन नहीं मिला तो फिर से आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा. परमिशन मिलेगा तो डेफिनेटली हम वर्कशॉप मतलब पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करेंगे. वर्कशॉप आ रही है 21 एंड 20, 20 एंड 21, साल की आखिरी न्यू मून, आखिरी पोर्टल एंड विंटर सोलस्टिस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की वर्कशॉप, मैनिफेस्टेशन पे, हीलिंग पे. तो अगर आप वो एनरोल करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन एनरोल. ओके. इसके अलावा और क्या बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान एंड थैंक यू सो मच फॉर अलाउिंग मी टू रीड योर एनर्जी. 6116, 1616, 6161 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, ये कंफर्मेशन है आपको हीलिंग की डेफिनेट ज़रूरत है. ओके. सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम. थैंक यू so much for giving me the precious time and listening to this video, and thank you so much for starting to heal yourself. Thank you so much for making yourself precious. Thank you so much for moving in the path of soul journey and soul purpose. Love you a lot बच्चे. माँ बाबा हमेशा आपके साथ हैं.
आप चाहो या ना चाहो, आप बात करो या ना बात करो, वो आपसे बातें कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको बहला रहे हैं, आपको लाड प्यार कर रहे हैं, आपको वो स्वीकारने की ज़रूरत है। आभार रहें, कृतज्ञ रहें, खुश रहें, सब कुछ बेहतर हो रहा है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मर्ज़ी से। द मोमेंट यू सरेंडर, द मोमेंट यू हील योरसेल्फ, द मोमेंट यू एक्सेप्ट, द मोमेंट यू एक्नॉलेज, सब बेहतर होकर रहेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।